अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जैन शहबाज। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज की वीडियो थी, मैंने काफ़ी टाइम बाद अपलोड कर रहा हूँ। मेरा प्लान नहीं था कि पिछले वीक में अपलोड करना, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करता हूँ। तो इस वीडियो का जो उन्वान है, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये होगा कि हमने जो डिटेक्शन की है अपने योलो वर्जन 5 के अंदर, वो हमने कमांड लाइन इंटरफेस से की है, CLI से की है। हमारी आज की कोशिश ये होगी कि हम जो है वही डिटेक्शन सारी जो है पाइथन कोड से करें, और मैं आपको बताऊंगा कि आप पाइथन कोड से किस तरीके से डिटेक्शन कर सकते हैं। तो हम दो काम कर रहे होंगे। नंबर वन, हम कमांड देखेंगे किस कमांड से हम वो डिटेक्शन करेंगे, जहाँ पे हम उस कोड को इमेज देंगे और वो हमें रिटर्न में जो है वो कोऑर्डिनेट्स देगा, और हम देखेंगे उसे कितने ऑप्शन है, किस किस फॉर्मेट में हमें कोऑर्डिनेट्स मिल सकते हैं एंड सो ऑन। और दूसरी चीज़ फिर हम एक लाइव स्ट्रीमिंग, कैमरा स्ट्रीमिंग पे देखेंगे कि हम किस तरीके से कोड कर सकते हैं कि वो हमें कैमरा में डायरेक्ट वो बॉक्सेस दिखाए। मैं आपको दोनों बताऊंगा कि किस तरीके से अपने कस्टम मॉडल पर वो डिटेक्शन की जा सकती है, और अगर आपको प्री ट्रेन योलो के मॉडल प्रोटेक्शन करने तो वो कैसे की जाएगी। सो विल डू दैट टुडे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपना जो है वो कमांड इंटरफेस ओपन कर लेंगे। अच्छा, मैंने चूँकि काफ़ी टाइम हो गया तो मैंने जो है वो रिमूव कर दी थी अपनी इन्वायरमेंट। तो मेरे पास ऑलरेडी एक इन्वायरमेंट बनी हुई है, सो आई डू दैट। एक्टिवेट योलो V8 के नाम से, मेरे ख्याल से पहले इन्वायरमेंट योलो V5 ट्यूटोरियल के नाम से थी। अभी भी योलो V5 ट्यूटोरियल के नाम से ही है, बट आई एम प्लानिंग ऑन मेकिंग अ वीडियो ऑन योलो वर्जन 8 टू। आई हर्ड के प्रॉब्लम हो रहा है योलो V8 को अप्लाई करने में, सो आई डू दैट। लेट मी नो इन द कमेंट्स। I'll like do that. Alright, so activate YOLO V5 मेरे पास एक environment था, राइट। अब मैं यहाँ से अपनी जुपिटर नोटबुक ओपन करूँगा, राइट। अपनी वर्चुअल एनवायरनमेंट में जुपिटर नोटबुक ओपन करने के बाद आप उस फोल्डर में जाएं जहां पर आपने अपना सारा काम किया है। योलो की आपकी गिटहब की जो रिपॉजिटरी आपने डाउनलोड की हुई थी, वहाँ पे मैंने योलो का एक और फोल्डर बनाकर, ये सारी योलो की गिटहब की रिपॉजिटरी है जहाँ मैंने ये सब सामान रखा हुआ है। अब जो है यहाँ पे हम एक नया पाइथन की फाइल बनाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इंपोर्ट करना है टॉर्च। तो इंपोर्ट टॉर्च, टॉर्च नहीं टॉर्च। टॉर्च इंपोर्ट करने के बाद आपने मॉडल अपना इनपुट करना है। सबसे पहले हम जो है वो प्री ट्रेन मॉडल जो है वो इनपुट करवाएंगे। सो मॉडल विल बी टॉर्च डॉट हब डॉट समथिंग, टॉर्च डॉट हब डॉट, क्या होता है, लोड, क्या बात है, टॉर्च डॉट हब डॉट लोड। सबसे पहले आपने अल्ट्रा लाइटिक्स, वो कंपनी है जिसने बनाई, अल्ट्रा लाइटिक्स स्लैश योलो V5 पहली आर्गुमेंट आपने देनी है, ये प्री ट्रेन के लिए है। सेकेंडली आपने वो योलो का मॉडल बताना है जो आप चलाना चाहते हैं, सो आई विल गिव योलो V5S। और आपने थर्ड आर्गुमेंट में उसको बोलना है कि जो आपका प्री ट्रेंड पैरामीटर है उसको आपने कर देना है ट्रू। लेट्स ट्राई टू रन दैट। अब क्या हुआ कि आपके एक वेरिएबल के अंदर आपका मॉडल सेव हो गया, जिसने आपको बता दिया कि भाई ये आपका मॉडल है। उसने सारी मॉडल सेव कर दिया, RTX 2060 लगा हुआ है, थैंक यू सो मच। और पाइथन का वर्जन ऑल मतलब आपका मॉडल, इफ़ यू आर एबल टू रन दिस, मतलब आपका मॉडल लोड हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, आई कैन गो इन दैट डायरेक्टरी हेयर एंड सी कि मेरे पास कोई इमेज है या नहीं जिसपे मैं यह मॉडल ट्राई कर सकता हूँ। सो यूट्यूब में जाऊँगा मैं, योलो में जाऊँगा मैं, और योलो V5 में जाऊँगा। लेट्स सी इफ आई हैव एन इमेज, वरना मैं पेस्ट कर सकता हूँ। सो या आई हैव लाइक अ वीडियो, लेट्स सी इफ आई हैव एन इमेज जिसके ऊपर मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ। सो आई डू हैव एन इमेज लाइक दिस। ठीक है, मेरे पास ये एक इमेज पड़ी हुई है किसी चीज़ की। सो आई कैन गो देयर, योलो V5 में जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। वैसे तो मैं इसको पाथ भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट नाम दूंगा इसका। मैं नाम दे देता हूँ टेस्ट ज़ीरो, राइट, टेस्ट ज़ीरो डॉट JPG। देख लेते हैं किसकी फॉर्मेट, JPG। अब मैं क्या करूँगा, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से रिजल्ट्स। रिजल्ट्स इस वेरिएबल में रिजल्ट सेव करें, और आई कैन डू मॉडल, जो मैंने मॉडल यहाँ डिफाइन किया, और उसके अंदर जो है मैं फाइल का नाम दे दूंगा, यानी पाथ दे दूंगा। या तो मैं फाइल का नाम, यहाँ पर डायरेक्टली हम नाम दे देंगे, पाथ देने की जरूरत नहीं, किसी फोल्डर में थी तो हमें पाथ देना पड़ता। तो मॉडल, और मैंने सैम्पल के नाम से, टेस्ट के नाम से सेव किया है। नॉर्मली मैं सैम्पल के नाम से सेव करता हूँ। सो टेस्ट डॉट JPG, और अब मैं एंटर करता हूँ तो मुझे ये एरर देगा, नाम मैंने सही लिखा, ओ टेस्ट ज़ीरो डॉट JPG, देखा। तो टेस्ट ज़ीरो डॉट JPG
और अगर मैं अब इसको रन करता हूँ, मेरे रिजल्ट सेव होगा। अब इस रिजल्ट्स में क्या है, अगर मैं लिखता हूँ रिजल्ट्स या प्रिंट रिजल्ट्स, देखिए रिजल्ट्स को प्रिंट करें, रिजल्ट्स हैं क्या, प्रिंट रिजल्ट्स, तो आप देखेंगे कि वो मुझे कुछ दे रहा है कि हाँ भाई इमेजेस आपकी 101 है और इसके जो है शेप ये है एंड ऑल दैट। अब ये जानने के लिए कि रिजल्ट्स का मुझे क्या क्या मिल सकता है, व्हाट आई कैन डू इज, मैं रिजल्ट्स डॉट और फिर मैं टैब दबाऊंगा। अब देखिए मेरा बहुत कितना ऑप्शन है, क्रॉप का ऑप्शन है, फाइल्स का ऑप्शन है, IMS, एन, एन का मतलब नेम्स होता है, यानी मेरे से एन का मतलब अगर मैं रिजल्ट डॉट एन करता हूँ तो एक ही इमेज है, तो एन में आ रहा है कि एक इमेज है। अब अगर मैं टैब दबाता हूँ डॉट के बाद तो मुझे दिखाएगा ये ऑप्शन है। नेम्स पे अगर मैं चाहता हूँ तो मुझे दिखा रहा है कि कितने सारे ऑप्शंस हैं, यानी कौन कौन सी क्लासेज हैं, तो 79 यानी 80 क्लासेज हैं टोटल, राइट, जिन पे ये मॉडल ट्रेन हुआ हुआ है। और ये डिक्शनरी है एक्चुअली, क्योंकि अगर मैं रिजल्ट डॉट नेम और यहाँ पे फिर मैं, चले अभी मैं आपको बताता हूँ ये नेम्स का हमें कैसे फ़ायदा होगा। उसके बाद हम करें तो हम अगर हम करें ये प्रेडिक्शन, राइट, और उसके बाद प्रिंट है, रेंडर है। अगर मैं रेंडर पे क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ, वैसे तो अगर मैं रेंडर पे क्लिक करके एंटर करूँ और व्हाट विल आई गेट, तो मुझे एक क्या मिल जाती है, एरे मिल जाता है उस इमेज का। रेंडर के अंदर हमारे पास ये सारे जो है वो एरे आता है। उसके बाद वी कैन डू इज डॉट के बाद हमारे पास और भी ऑप्शंस आएंगे। सो रेंडर है, रेंडर के बाद रिजल्ट्स डॉट सेव है, शो है, व्हाट डू वी हैव विद शो, इफ यू डू शो, क्या बात है, तो अगर हम शो करेंगे तो हमारे पास जो है वो ऑलरेडी बाउंडिंग बॉक्सेस बने हुए आ जाएंगे, राइट। सो यू कैन डू प्रिंट शो एंड वील हैव ऑल ऑफ दिस, ठीक है, जो कि योलो जिस पे है, तो वी कैन जस्ट डू रिजल्ट्स डॉट शो एंड वी हैव ऑल ऑफ दैट। एंड देन वी कैन डू इज times, what will times do, times, alright, it's not, so what am I doing, टाइम जो है वो आपको सर्टेन चीज़ें देगा, नॉट इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक नेम्स हैं, और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और ऑफ कोर्स शो है, और ये है एक्स वाई विथ एंड हाइट, मतलब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। अगर मैं लिखता हूँ एक्स वाई विथ एंड हाइट और एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि जितने भी, अगर मैं यहाँ पे जैसे करता हूँ प्रिंट रिजल्ट्स डॉट शो, राइट, और एंटर करता हूँ, तो यू कैन सी कि हमने एक पर्सन, 3 पर्सन्स हैं और 2 टाइज हैं जो हमने यहाँ पे टैग किए हैं, राइट। तो सिंस ये एक्स वाई विथ एंड हाइट एक्स वाई डब्ल्यू एच, तो इसने फर्स्ट जो आपका जो नंबर है वो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉक्स, सेंटर एक्स सेंटर वाई, और फिर हमारे पास विथ है ऑफ द बॉक्स और हाइट है ऑफ द बॉक्स, और हमारे पास उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल है कि कितना % कॉन्फिडेंस है कि जो उसने ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ये उसी के हैं। और ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो का क्या मतलब है, 0 0 27 27, अगर हम लिखें यहाँ पे प्रिंट रिजल्ट्स डॉट नेम्स, अब यहाँ पे नेम्स काम आएगा, तो आप जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि 0 का मतलब है पर्सन, और 27 का मतलब क्या है, 27 का मतलब है 27 का मतलब है टाई, सी। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है वो है एक्स, सेंटर कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, सेंटर कोऑर्डिनेट ऑफ वाई, देन विथ एंड हाइट, कॉन्फिडेंस लेवल एंड द क्लास जो उसने डिटेक्ट की है। तो आप देखेंगे 2 टाइज हैं और 3 पर्सन्स हैं। यही अगर हमारे पास और फर्दर भी ऑप्शंस हैं, देखें हम एक्स वाई, सेंटर कोऑर्डिनेट एक्स वाई विथ और हाइट, सेंटर एक्स वाई विथ हाइट एंड समथिंग इज एन, तो अगर हम एंटर करें तो हमें अप एक्स वाई विथ एंड हाइट, आई डोंट नो व्हाट एन इज हियर, सब इट इज समथिंग, आई एम नॉट रियली श्योर व्हाट इज दैट। उसके बाद अगर हम एक और चीज़ देखें तो हमारे पास एक्स वाई है, इसमें क्या होगा कि टॉप लेफ्ट और बॉटम राइट कोऑर्डिनेट जो है वो हमें बताएगा, यानी टॉप लेफ्ट एक्स, टॉप लेफ्ट वाई, और फिर बॉटम राइट एक्स, बॉटम राइट वाई कोऑर्डिनेट, और तो बहुत सारे जो APIs होते हैं वो इस कॉन्फ़िगरेशन के इनपुट्स लेती हैं, एंड देन वी हैव क्लास, राइट। तो ये हमारी एक बेसिक प्रैक्टिस थी कि हम किस तरीके से जो है वो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर सकते हैं यूजिंग पाइथन, राइट। आपको मॉडल बनाना है, रिजल्ट सेव करना है, एंड देन देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस यू कैन यूज़ विद रिजल्ट्स टू फाइंड आउट डिफरेंट थिंग। इमेज आपको डायरेक्ट चाहिए, आपको सब कोऑर्डिनेट्स चाहिए, आपको नेम्स चाहिए एंड सो ऑन। ओके, सो व्हाट इज़ आवर गोल नेक्स्ट, हमारा अब नेक्स्ट गोल ये कि हमें जो है कैमरा स्ट्रीमिंग करनी है, और कैमरा स्ट्रीमिंग के साथ हमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करनी है जिस तरीके से हमारी हो रही थी ऑन CLI। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन इंपोर्ट टॉर्च। अगर हम इसको इंटायरली ख़त्म कर दें,
delete this dot double d double d double d double d double d. We can restart our kernel. Now what we can do is we can import torch. We can import torch किस लिए? मॉडल बनाने के लिए, मॉडल लोड करने के लिए, चलाने के लिए. And we can import cv2. मैंने आपको बताया अगर if you are having an error with cv2, just do pip install opencv python. Enter. Next what do you need to do? अच्छा, इसका python version और ये सब installation वगैरह check. I'll give like the card here. Check out part 1 for that. because part 1 में मैंने environment variable बनाया था और python version वगैरह सब उसके अंदर था, and how to install it and all that. किस तरीके से आपने YOLO v5 install करना चलाना है. ठीक है. Now next what do we need to do is हमें पहले normal streaming करेंगे और फिर उसके अंदर हम editing करेंगे कि हम किस तरीके से उसको पहले हम normal camera streaming करेंगे और फिर हम देखेंगे उसमें कैसे box बनाए, कैसे हमको सर्च कर सकते हैं. जो पहले हम ये चाहते हैं कि पहले तो हमारा मॉडल लोड हो जाए. So model will be equals to torch.hub.load. मैंने आपको बताया था what do you need to do? ultralytics slash YOLO v5. फिर हमें मॉडल नेम बताना है which is YOLO v5s और फिर हमें बताना है pre-trained is equals to true. राइट, इसको हम एंटर कर देते हैं. हमारा मॉडल लोड हो चुका है. अब तक सही है. ठीक है. Now what we're gonna do is हमें जो है अपने पहले तो हमें वीडियो ऑन करने. तो cap is equals to video capture. बट नहीं, cv2 dot video capture if I'm not wrong. Yeah, video capture. और मेरा जो कैमरा है वो 0 है. अगर मल्टीपल कैमरा से 0 1 2 3 यू कैन यूज इन दैट. ठीक है. उसके बाद हम क्या चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं while true. राइट. while true करने के बाद what we going to do is हम we can do is something, क्योंकि वो दो आर्गुमेंट्स देता है. एक फ्रेम देता है और एक ट्रू देता है कि मतलब ट्रू या फॉल्स देता है कि अगर कैप है या नहीं है. so, वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फ्रेम चाहिए जो सेकंड आर्गुमेंट वो देता है. तो इज इक्वल्स टू कैप डॉट रीड. राइट. फिर हम क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि cv2.imshow वो उस फ्रेम को वो बोले कि ये फ्रेम है, जो भी नाम रखना चाहते हैं आप उस विंडो का. और हमें वो फ्रेम यानी जब आप कैप डॉट रीड करते हैं तो वो जो इमेज है कैमरे की वो फ्रेम जो है वो दे देता है, इसमें सेव हो जाएगी एज अ नंपाई एरे. और वो हम चाहते हैं कि वो उस फ्रेम को शो करे. और ये काम वाइल ट्रू कब, और फिर वो चेक करे कि आपका जो कोई भी वेरिएबल है सी, उसके अंदर आप देखें cv2.wait और आप वेट करें किसका? 1 का. वो वेट करे कमांड का. और अगर वो देखे कि कमांड 27 हो गई है विच आई थिंक इज escape, सो वो क्या करे? वो ब्रेक कर दे. राइट. और फिर जब वो वाइल से बाहर आए तो cv2.destroy all windows एंड देन क्या करे? वो करे cap.release होना चाहिए पहले. cap.release cv2 destroy all windows. right. so ये हमारा मेन गोल है. let's run it and see what happens. what is happening? अच्छा, if c ओके मेरा ये कैमरा चल रहा है. सो लेट मी टर्न इट ऑफ फर्स्ट. एक्चुअली जब मेरा स्ट्रीमिंग में कैमरा ऑन होता है तो फिर हम ये कैमरा की ऑलरेडी यूज़ हो रहा था, हम यूज़ नहीं कर पाते. सो लेट्स ट्राई दिस. ओके, ये हमारा कैमरा ऑन हो गया. ठीक है. तो ये हमारी स्ट्रीमिंग थी. जैसे ही मैं यहाँ पे अब एस्केप दबाऊंगा तो ये बंद हो जाएगा. सी हाउ कूल वाज दैट. ऑलराइट, नाउ व्हाट डू वी नीड? अब हम ये चाहते हैं कि जो फ्रेम हमारे सामने आ रहा है उसके ऊपर रेक्टेंगल्स बने हुए हैं जो हमारा मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है. राइट. सो व्हाट यू कैन डू फॉर दैट? व्हाट वी कैन डू है जिसके लिए हमने cv2 का यूज़ कर सकते हैं. सो व्हाट यू कैन डू है, हमारे पास जो मॉडल में प्रेडिक्शन आई है, वी वांट टू सेव रिजल्ट्स फर्स्ट. तो हम ये चाहते हैं कि रिज़ल्ट के अंदर जो मॉडल है वो प्रेडिक्ट करे हमारा फ्रेम, जो भी फ्रेम है जो हमारा फ्रेम आए उस फ्रेम को पहले मॉडल प्रेडिक्ट करे कि उसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट मौजूद हैं. फ्रेम को प्रेडिक्ट करने के बाद व्हाट डू वी नीड? हमें उसके अंदर से कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. जो cv2 है वो ऑफ कोर्स वी कैन मेक अ रेक्टेंगल. ओपन cv में रेक्टेंगल बना सकते हैं. cv2.rectangle वो क्या करता है कि अगर आपके पास कोई भी रेक्टेंगल हो वो टॉप लेफ्ट के कोऑर्डिनेट्स लेता है और टॉप बॉटम राइट के कोऑर्डिनेट्स लेता है. राइट. x1 y1 ये कॉमा है और x2 y2. राइट.
सो हमें जो है वो इसीलिए आपको योलो के मॉडल ने मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप कोई से भी कॉन्फ़िगरेशन उससे आउटपुट ले सकते हैं, वरना आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर मैं खाली वो सेंटर कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई और अगर मैं विड्थ और हाइट भी देता तो हम उसको मैथमेटिकली x1 y1 x2 y2 निकाल लेते हैं, राइट। यहाँ पे मैथ्स काम आती है। नो, मैथ्स काम आती है। मैथ्स जो आपने 9 मैट्रिक में या ओ लेवल से पढ़ी है वो काम आती है, राइट। सो हम क्या चाहते हैं, हमारे पास ये है। उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि रिजल्ट्स, हम क्या चाहते हैं उसके बाद हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं, राइट, वो हमारे पास आ जाएं। सो व्हाट यू कैन डू इज़, हम पहले अपने कोऑर्डिनेट सेव करेंगे उस रिजल्ट्स के, राइट। सो व्हाट वी कैन डू इज़, अगर हम थोड़ा सा इसके साथ खेलें, अगर हम उसको साथ थोड़ा सा खेलें, सो वी कैन डू रिजल्ट्स इज इक्वल्स टू, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोसेस क्या होता है जब आप सोच रहे होते हैं कि हम किस तरीके से करेंगे। सो रिजल्ट्स इज इक्वल्स टू, मैं उसी टेस्ट ज़ीरो के ऊपर इसको अप्लाई करूँगा, ये सिर्फ इसलिए कि मैं देख सकूँगा जो ऑप्शन से मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। अब रिजल्ट्स और एक्स वाई अगर मैं प्रिंट करता हूँ मेरे पास ये आता है। अब अगर मुझे सिर्फ ये x1 y1 चाहिए ये, तो मैं इसको कैसे एक्सेस करूँगा। सो आई गो इनटू ज़ीरो एंड आई गो इनटू ज़ीरो। सो मेरे पास 0 0 पर जाने के लिए मेरे पास यहाँ आएगा। अगर मैं 0 1 पर जाता हूँ तो मेरे पास नेक्स्ट का कोऑर्डिनेट आएगा। फिर मैं 0 2 पर जाता हूँ तो मेरे पास से नेक्स्ट का कोऑर्डिनेट आएगा। तो अब मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे सेकंड वाला इंडेक्स चेंज करना है। अगर मुझे डिफरेंट, मतलब अगर मैंने 4 या 5 या 1 जितने भी एरेज हैं, अगर मुझे उसमें स्विच करना है अगर मुझे इसमें स्विच करना है तो। वरना अगर आप देखें तो हमने इसके अंदर इसने इस फ्रेम के अंदर 1 2 3 4 5 चीज़ें डिटेक्ट की हैं, 5 ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किए हैं, तो मैं इनमें स्विच कर सकता हूँ। अब लेट्स से कि मुझे अगर ज़ीरो के, यानी 0th पर्सन के 0 पर जाना है तो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट आएगा, राइट। और ये टेंसर है तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन इंटीजर। सो आई कैन डू इंटीजर, तो अब मेरे पास इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक अच्छा तरीका है, राइट, कि मैं एक एक कोऑर्डिनेट निकालूं। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से फॉर काउंट, मतलब उसको तब तक चलाओ, या फॉर काउंट वी कैन डू वट एवर, फॉर काउंट इन रेंज ऑफ वट, रेंज ऑफ लेंथ रिजल्ट्स डॉट एक्स वाई 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 के कॉड ज़ीरो, क्योंकि एक्स वाई ज़ीरो के अंदर भी अगर आप जाएँ एक्स वाई की ज़ीरो रिजल्ट्स डॉट एक्स वाई ज़ीरो। और अगर मैं इसकी लेंथ निकालूं तो ये हमें बताएगा, क्योंकि ये 2 लेयर्स के अंदर है, तो ये अगर मैं इसकी लेंथ निकालूं तो ये हमें बताएगा कि हम कितना कितना ये 5 ऑब्जेक्ट्स इसने डिटेक्ट किए हैं, राइट। तो हमें ये चाहिए लेंथ। तो हमने ये कहा कि आप उसको उतनी बार इस लूप को चलाएं जितनी बार वो, जितने लेंथ। अब हम चाहते हैं कि वो हर एक बार में क्या चाहे कि हर एक बार में वो लूप चलाए 5 बार या 2 बार, जितने भी, अब जितने भी वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेगा उतनी बार ये लूप चलेगा, और हमें हर लूप में जाना है, राइट। उसके बाद हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो जाए और x1 के अंदर क्या सेव करे, x1 के अंदर वो सेव करे इंटीजर, राइट, इंटीजर। अब उससे पहले वो अंदर जाएगा, राइट, और वो 5 बार चलेगा तो पहली बार अंदर जाएगा, और पहली बार अंदर जाने के बाद हम ये चाहते हैं कि x1 y1, राइट। तो इंटीजर रिजल्ट्स के अंदर जाए, एक्स वाई के अंदर जाए, ज़ीरो के अंदर तो वो ऑलरेडी मौजूद है, मतलब ज़ीरो के अंदर जाना है, और उसके अंदर जाना है जिसके अंदर वो ऑलरेडी मौजूद है, यानी अगर ज़ीरो के अंदर है या फर्स्ट के अंदर या सेकंड के अंदर है, कौन से रो के अंदर है वो, तो जिसके अंदर वो ऑलरेडी मौजूद है तो काउंट। और उसके बाद अब वो क्या करे कि उस काउंट में वो ज़ीरो, x1 जो है वो ज़ीरो है तो ज़ीरो सेलेक्ट कर ले। तो इसके अंदर क्या होगा कि रिजल्ट डॉट एक्स वाई ज़ीरो। अब वो अगर मुझे फर्स्ट पर्सन के अगेंस्ट जाना है तो फर्स्ट पर्सन एक कोऑर्डिनेट है, फिर जब सेकंड बार लूप चलेगा तो सेकंड वाली रो के अंदर चला जाएगा सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर, फिर थर्ड का चलेगा तो थर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाएगा, तो स्विच करता रहेगा। अब अगर मैं फर्स्ट टाइम लूप चाह रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट में जाए और पहला वाला, ये जो पहला मैं यहाँ से पॉइंट आउट कर रहा हूँ जैसे आपको नज़र आ रहा है, पहला वाला सेलेक्ट करे, और फिर y1 के अंदर वो सेकंड में सेलेक्ट करवाऊँगा, फिर x2 के अंदर मैं थर्ड सेलेक्ट करवाऊँगा, और y2 के अंदर मैं फोर्थ सेलेक्ट करवाऊँगा। हमें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं है, सो वी कैन डू दैट, राइट। तो वो फर्स्ट सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है, और फिर मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा, इसलिए मैंने यहाँ पे, क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू लेता है इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर लगाया कि इंटीजर में इसको सेव करे, ठीक है, ज़ीरो। अब इसमें मैं पूरी चीज़ को ले सकता हूँ, कंट्रोल C,
आई कैन डू दैट। मुझे सिर्फ करना ये है कि इसको 1 कर देना है कि अब मुझे y कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करे और इसको मैं कर देता हूँ y1 और फिर मैं जाकर इसको कंट्रोल v और मैं चाहता हूँ कि ये थर्ड सेलेक्ट करे विच इज़ इंडेक्स में, क्योंकि 0 शुरू होता है तो ये असल में सेकेंड इंडेक्स के अंदर, और ये x2 हो जाएगा। और फिर मैं चाहता हूँ कि ये फोर्थ सेलेक्ट करे, इंडेक्स में थर्ड होगा और ये हो जाएगा y2, राइट। अब जब ये कोऑर्डिनेट सेलेक्ट हो जाएंगे तो अब मैं चाहता हूँ कि वो उस फ्रेम में उसको ड्रॉ कर दे, तो आई कैन डू cv2 डॉट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ही होता है मेरे ख्याल से, यस। cv2 डॉट रेक्टेंगल मैंने आपको बताना था किस पे ड्रॉ करना है, तो मैंने उनसे कहा कि फ्रेम पे ड्रॉ करना है, ठीक है। फ्रेम पे ड्रॉ करना है और आपने कोऑर्डिनेट्स देना है, तो हमने कहा कि x1 y1 ले लें, कॉमा, और इसके जो टॉप लेफ्ट हैं x2 y2 ले लें, राइट। और हमें क्या करना होता है, अगर हम वहाँ जाएं और cv2 डॉट रेक्टेंगल पे जाएं, सो वी कैन गेट ऑल द पैरामीटर्स, और जो होते हैं रेक्टेंगल है, इमेज दे दी, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट दे दी, टॉप एंड लेफ्ट बॉटम, कलर, राइट। हम कलर दे सकते हैं, तो हम रेड कलर ही दे देते हैं 255,0,0, और थिकनेस हमें देखने चाहिए, तो थिकनेस हम 1 दे देंगे, राइट। सो कलर दे देते हैं, सो वी कैन डू 255, रेड होगा ये, 255 RGB होता है ना, 0 से रेड मैंने 255 पे बाकी सब 0 कर दिया। अगर मैं सब 255 कर दूंगा तो वो वाइट बन जाएगा, यू कैन प्ले विद दैट। और मैं थिकनेस दे दूंगा 1, राइट। अब इसको चलाकर देखते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है अभी तक। अच्छा, ऑफ कोर्स ये भी नहीं चलेगा कि मेरा कैमरा यहाँ यूज़ हो रहा है, सो लेट मी टर्न इट ऑफ एंड देन ट्राई अगेन। सो आई एम एग्जीक्यूटिंग इट, आई विल एग्जीक्यूट इट एंड सी, लेट्स सी। Okay, it is giving me error, results is not defined. Okay, results नहीं है, result है। अब चलो इसको, इसी को इतने सब चेंज करने के बजाय इसी को चेंज कर देते हैं। अब इसको चलाते हैं, ये एक और एरर, y2 is not defined। क्या बात है जैन, ज़बरदस्त, y2 है ये, क्या बात। सो आप देख सकते हैं कि लाइन थिकनेस हमारे पास जो है वो 1 है, जिसकी वजह से पतली सी लाइन बन रही है और सारे बॉक्सेस बन रहे हैं। हम लाइन थिक और इस ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहा है, लाइन थिकनेस हमें थोड़ी सी बढ़ानी है, राइट। एक तो हमें समझ में आ रहा है, उसको 2 कर देते हैं। और दूसरी चीज़ जो बढ़ानी, एक चीज़ करनी है, वो ये है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो नाम लिखा हुआ है, टेक्स्ट है, तो हमें टेक्स्ट चाहिए, राइट। तो अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये कर ही रहा है। अगर हम अपने कोड में देखें तो वो आपका कैमरा ऑन कर रहा है, कैमरा ऑन करने के बाद वो फ्रेम ले रहा है कैप डॉट रीड से नंपाई एरे में, फिर रिजल्ट से वो उस फ्रेम को डिटेक्ट कर रहा है, मॉडल में वो फ्रेम डालकर रिजल्ट्स यहाँ सेव हो रहे हैं, और फिर हम वहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के एक्स वाई हम सेव करवा कर उस फ्रेम के ऊपर जो उसने कैमरे से लिए हैं उसके ऊपर हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं, और फिर हम उस फ्रेम को शो करवा रहे हैं, और फिर हम स्केप का वेट कर रहे हैं। तो जैसे मैं स्केप दबाऊंगा ये बंद हो जाएगा। अब 2 काम हमें करने, पहले तो हमें थिकनेस 2 कर देनी है, बस ऊपर थिकनेस 2 करके दोबारा चलाएं एंड सी कि मुझे थिकनेस चाहिए वो हमें मिल रही है नहीं मिल रही। तो यस, मेरे ख्याल से इतनी थिकनेस बहुत है। नेक्स्ट हम क्या काम करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। टेक्स्ट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, cv2 डॉट पुट टेक्स्ट मेरे ख्याल से होता है, और पुट टेक्स्ट के बाद हमें कौन से फ्रेम पे लिखना है वो हम बता देंगे। अब मसला सिर्फ ये है कि वो टेक्स्ट हमें बॉक्स के ऊपर चाहिए, राइट। या तो हमें टेक्स्ट चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट गो एंड राइट cv2, इंटरनेट इज़ आवर फ्रेंड, cv2 डॉट पुट टेक्स्ट। हम देख सकते हैं कि इसको क्या क्या चाहिए होता है, एक तो फ्रेम चाहिए होता है और भी कुछ चाहिए होता है। क्या बात है, अच्छी साइट है ये, geeks for समथिंग, geeks for Greeks, geeks for geeks .org, अच्छी साइट है। सो वी कैन डू राइट, हमें इमेज चाहिए जिसके ऊपर हमें टेक्स्ट चाहिए, हमें टेक्स्ट चाहिए जो टेक्स्ट है, हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, राइट। हमें फॉन्ट चाहिए, हमें स्केल चाहिए, कलर चाहिए, थिकनेस चाहिए एंड सो ऑन, राइट। सो वी कैन जस्ट डू दैट। तो जो हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए वी कैन डू x1 y1, राइट, एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। और फिर हम उसमें चेंजेस कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हमें फ्रेम चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए कि वो टेक्स्ट होना क्या चाहिए। अब हमें टेक्स्ट का नाम कैसे आएगा, हमें ये कैसे पता चलेगा जो बॉक्स बन रहा है, क्योंकि हम हर लूप में हर एक रो को देख रहे हैं, हर एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, राइट। इसका पहले हम कोऑर्डिनेट्स देखें और फिर उसको हम उस फ्रेम के ऊपर बना दें, फिर हम दोबारा जा रहे हैं नेक्स्ट रो के कोऑर्डिनेट्स सेव करके उसको हम फ्रेम पे बना रहे हैं, सो ऑन। टेक्स्ट भी हमें साथ साथ चाहिए, तो टेक्स्ट कहाँ सेव होता है, टेक्स्ट सेव होता है, और मैंने आपको कहा था कि नेम्स बाद में काम आएगा। तो अगर हम नेम्स पे जाएं, अब नेम्स पे जाके आप एक चीज़, पहले तो एक चीज़ देख लें, वो चीज़ क्या है कि अगर आप देखें x1 xy और आप एंटर करें तो आप देखें कि जो लास्ट यानी 0 1 2 3 4 फिफ्थ रो के अंदर आपके पास आ रहा है क्लास नेम, कि कौन सी क्लास जो है वो, इनके कोऑर्डिनेट कौन सी क्लास के, राइट।
राइट। और अगर आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे लिखें आप ज़ीरो, राइट, और फिर आप लिखें ज़ीरो, मतलब ज़ीरो के अंदर ज़ीरोथ रो, अब हम यहाँ आ गए और हमें यहाँ पे जो है वो फिफ्थ चाहिए, तो वो क्लास का नेम आ जाएगा आपके पास ज़ीरो, राइट। और अगर हम इसको इंटीजर में बंद कर दें तो हमारे पास आ गया ज़ीरो, राइट। इसके अलावा भी और कोई अच्छा आसान तरीका होगा, बट आई कैन लाइक वी कैन लाइक गो विद दैट। मेरा तो प्रोसेस ही चल रहा होता। अब ज़रा एक चीज़ देखें, ये हमारे पास आ गया कि क्लास का कौन सा नंबर है, राइट। ये रहा नंबर ज़ीरो, जो फर्स्ट रो के अंदर ज़ीरो मतलब पर्सन की क्लास है। अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ रिजल्ट डॉट नेम्स और नेम्स के अंदर मैं ज़ीरो लिखता हूँ तो वो मुझे बता देगा पर्सन है। क्या बात है। और इसके अगर हम टाइप देखें तो स्ट्रिंग होगी, वरना हम उसको एस टी आर के अंदर डालेंगे, स्ट्रिंग है हमारे काम का। तो अगर इसी नेम के अंदर ज़ीरो जाने के बजाय मैं ये पूरी चीज़ डाल दूँ तो क्या होगा, तो क्या होगा, टाइप नहीं चाहिए हमें, हमें पूरी चीज़ प्रिंट चाहिए। तो आप देखिए बता रहे पर्सन कैसा। तो नेम्स के अंदर हमें वो इंटीजर चाहिए होता है क्लास का, तो वो क्लास का नेम हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। तो ये काम हम यहाँ कर सकते हैं कि आपने यहाँ क्या करना है, आपने करना ये है कि रिजल्ट्स डॉट नेम्स के अंदर जाएं और इसके अंदर अब आप क्या करें कि रिजल्ट्स डॉट एक्स वाई या कोई भी कर सकते हैं आप, मतलब एक्स वाई डब्ल्यू एच के अंदर भी यही कन्फिग्रेशन होगी। और आप जाएं और आप उस रो के अंदर आप फाइंड आउट करें क्लास का नाम जो कि है फिफ्थ वन, राइट। ये हो गया। वैसे अगर हम खाली ये देकर चलाएं तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई होगा बाय डिफ़ॉल्ट खुद, लेकिन ऑफकोर्स कोऑर्डिनेट्स हमें देने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमें कोऑर्डिनेट्स देने, तो हम कोऑर्डिनेट्स ट्राई कर लेते हैं x1 y1 एंड सी व्हाट हैपेंस। और मेरे ख्याल से फॉन्ट वगैरह और थिकनेस वगैरह की हमें ज़रूरत है, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ होगा। कोऑर्डिनेट्स दे दिए, फॉन्ट हमें कौन सा देना चाहिए, लेट्स नॉट गिव एनी फॉन्ट एंड सी व्हाट हैपेंस, फॉन्ट स्केल को भी छोड़ दें। कलर दे देते हैं, थिकनेस दे, लेट्स सी अगर हम ये ना दी तो क्या होता है। मुझे अपना कैमरा ऑफ करना है ना, सो हम गोना रन इट। इसको जब हम रन करते हैं, ओके इसने मुझे एरर दे दिया, उसने कहा कि जो प्रॉब्लम है असल में वो ये है कि ये जो एरर आ रहा है इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको प्रिंट करूँ ना यहाँ पे, तो एक प्रॉब्लम आएगी। और वो क्या है, वो प्रॉब्लम ये है कि ये जो चीज़ है अगर मैं सिर्फ इसको प्रिंट करूँ तो ये इंटीजर नहीं है, राइट। जो मैंने नेम्स के अंदर रखी हुई है ये इंटीजर होना चाहिए, राइट। इट्स अ टेंसर। तो अगर मैं सिर्फ इसको, जो मैंने यहाँ इंटीजर किया हुआ था ये एक मिस्टेक थी, तो अगर मैं इसको सिर्फ इंटीजर कर दूँ तो मुझे जो है, अगर मैं यहाँ पे एक बना दूँ और एक यहाँ बना दूँ ताकि ये इंटीजर वैल्यू सिर्फ यहाँ से, राइट। और मैं इसको एंटर करूँ तो अब मेरे पास पर्सन आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये एरर करना है कि इसके जो इंडेक्स की वैल्यू है नेम्स के अंदर उसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ट्रबल शूटिंग, क्या बात है। तो अगर मैं ये इंटीजर में कन्वर्ट करूँ एंड नाउ लेट्स जस्ट रन इट, कि क्या वो क्या करेगा, नेम्स के अंदर जाके वो 0 1 2 3 जो भी पहले टेंसर थी तो हमें ये एरर दे रहा था टेंसर का। तो इफ आई रन इट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके नाउ आई हैव इट। सो आई कैन सी इफ आई डू पर्सन इट इज टेलिंग, एक थोड़ी देर कैड हुआ था लेकिन पर्सन में अपना नाम भी लिखा हुआ है ऊपर। ये ग्रीन है, ये BGR है एक्चुअली। तो इसको ज़रा स्केप करते हैं, बॉक्स को ब्लू रहने देते हैं। ये BGR है, मुझे बल्कि नहीं, मैंने कोई कलर दिया ही नहीं इसके अंदर, बल्कि नहीं दिया। BGR क्योंकि ग्रीन हो गया था, तो उसको ज़ीरो करके रेड 255, क्योंकि थर्ड रेड लग रहा है मुझे। तो यस BGR, तो थर्ड वाला रेड है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है, राइट। तो पर्सन लिखा हुआ है बॉटल। तो इस तरीके से हमने डिटेक्शन कर ली, हमने अपने बॉक्सेस बना लिए और अब जो है ये डिटेक्ट कर रहा है चीज़ों को, राइट। सो ये एक बेसिक एप्लीकेशन थी कि आप किस तरीके से पाइथन के जरिए डिटेक्शन कर सकते हैं योलो के ऑलरेडी प्रीट्रेन मॉडल के लिए। नेक्स्ट हमारा गोल ये है कि हम कस्टम मॉडल्स के लिए काम कैसे करेंगे। ऑलराइट, सो अब हमें क्या करना है, हमें अब अपने कस्टम डेटा के लिए करना है, उसके लिए कुछ क्या चेंज करने की ज़रूरत है। चेंज करने की ज़रूरत है कि आपने यहाँ पे योलो V5 की जगह, बल्कि नहीं, आपने प्री ट्रेंड फॉल्स कर देना है या इसको आप हटा दें, बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स ही होता है। यहाँ पे अपने अपने मॉडल का पाथ देना है। हमने ऑलरेडी एक मॉडल मेरे ख्याल से
ट्रेन किया हुआ है। इज़ इट बेस्ट एल डॉट पी टी? मुझे याद नहीं आ रहा हमने लास्ट वीडियो में किसके लिए ट्रेन किया था। लेट्स जस्ट ट्राई दैट, लेट्स जस्ट ट्राई दैट बेस्ट एल बेस्ट क्लास डॉट पी टी। बल्कि नहीं, एक मिनट, और मैं डिफरेंट इन्वायरमेंट में हूँ। ये मैंने अपने लिए किया था। तो अगर मैं मशीन लर्निंग में जाऊँ, प्रोजेक्ट्स में, यूट्यूब में जाऊँ और योलो में जाऊँ और योलो ए5 में जाऊँ, तो हमने कोई मॉडल ट्रेन किया है अपनी इसके लिए, अपने वीडियोस में नहीं किया हमने। आई डोंट थिंक कि मैंने छोड़ा था। तो एक ऑलरेडी मॉडल, एक लाइसेंस का मॉडल मैंने ट्रेन किया था अपने लिए। मैं वहाँ जाके देख लेता हूँ, ठीक है, वहाँ से कोई एक मॉडल मॉडल में पिक कर लेता हूँ। तो यू नो व्हाट, आई जस्ट डू दैट। सो मैं जाऊँगा अपने पास और एक मॉडल में पेस्ट कर दूँगा। सो आई गो इनटू हाउस एनाकोंडा एनवायरमेंट्स V5। ये मैंने एक मॉडल ट्रेन किया हुआ। जब आप भी ट्रेन करेंगे तो आपके रन्स के अंदर वो मौजूद होगा, राइट। रन्स के अंदर जो आपने मॉडल EXP का जो भी नंबर होगा वहाँ का मॉडल आपने ले लेना है। तो मेरे भी रन्स के अंदर मौजूद था। मैंने बहुत सारे मॉडल ट्रेन किए थे। यहाँ पे एक EXP1 पड़ा हुआ है फॉर समथिंग, मैंने इसके लिए ट्रेन किया था। तो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी ट्रेन किया हुआ है तो आपके पास ये होगा, आपके वेट्स के अंदर जाके बेस्ट वाला मॉडल लें, कंट्रोल C करें। वैसे तो आप अब मैं यहाँ पे नहीं हूँ, इस वाली डायरेक्टरी में नहीं हूँ, तो मैं डायरेक्ट पा नहीं सकता। तो मैं इसको पेस्ट करूँगा वहाँ पर जहाँ पे मैं ये काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं ये जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वो मैंने मशीन लर्निंग यूट्यूब का जो भी मैं काम करता हूँ इस फोल्डर में सेव करता हूँ। तो योलो V5 के अंदर ये मेरे यहाँ पे डायरेक्टरी है। सो आई एम गोना पेस्ट दिस मॉडल हेयर। वरना मैं रन्स में जाके भी पेस्ट कर सकता हूँ, तो मुझे फिर पाथ देना पड़ेगा, जैसे लास्ट वीडियो में वर्जन 2 के अंदर मेरे ख्याल से, या पार्ट 2.5 के अंदर मैंने पाथ देना बताया था। खैर, तो अब मैं जाऊंगा। अब यहाँ पे आप यहाँ अगर आप यहाँ देखें तो जिस डायरेक्टरी से मैं काम कर रहा हूँ, मशीन लर्निंग यूट्यूब योलो योलो वर्जन 5, उस डायरेक्टरी में डायरेक्टली ये पाथ बेस्ट डॉट पी टी पड़ा हुआ है, राइट। मुझे ये मॉडल रन करना है, तो मैं इसका पाथ दे दूंगा। सिंस ये डायरेक्टली उसी फोल्डर में पड़ा हुआ है जिस फोल्डर में ये फाइल पड़ी हुई है, जिस फाइल में मैं प्रोग्राम करूँ जुपिटर की फाइल, तो मैं डायरेक्ट बेस्ट डॉट पी टी इस मॉडल का नाम दे दूंगा। अगर तो ये किसी फोल्डर में फर्दर किसी फोल्डर में रखा होता तो मैं उसका पूरा पाथ दे देता था, रन स्लैश EXP समथिंग स्लैश वेट स्लैश और फिर इसका नाम, मॉडल का नाम। और आपको एक और आर्गुमेंट देनी है और वो है कस्टम, और ये स्ट्रिंग की फॉर्म में देनी है। तो अब ये इसको रन करेगा, इस मॉडल को रन करेगा, ठीक है। और मैं इसको अब डायरेक्टली, वैसे तो आप इसको, जैसे मैंने भी शुरू में बताया था कि आप किस तरीके से डायरेक्ट एक इमेज देके कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो वहाँ पे बस आपको ये मॉडल वाली लाइन चेंज करनी है। अगर मुझे कैमरे से करनी है, सो आई कैन जस्ट राइट इट लाइक दैट एंड रन इट। सो वी हैव सेलेक्टेड द पाथ टू आवर मॉडल। जो मैंने जिस डायरेक्टरी में हम हैं उसी डायरेक्टरी में मैंने ये रख दी है, ये बेस्ट डॉट पी टी। जब आप ट्रेन करेंगे तो आपका रन्स में चेकआउट सेकेंड पार्ट जिसके अंदर मैंने आपको मॉडल ट्रेन करना, अपने कस्टम डेटा सेट के लिए मॉडल ट्रेन करना सिखाया। कस्टम दे देंगे, अपना मॉडल का पाथ दे देंगे जिस मॉडल पे आपको चलाना है। मेक श्योर वो कॉन्फ़िगरेशन योलो V5 की कॉन्फ़िगरेशन पे हो। सो इफ आई नाउ रन दिस, इफ आई रीस्टार्ट इट everything, if I run this, I run this and then I run this कैमरे के ऊपर, तो ये कैमरे पे जाएगा, सेम वही काम करेगा। ऑफ कोर्स बॉक्सेस आपको उसके मिलेंगे जिस पे मैंने उसको ट्रेन किया, बट यू कैन डू इट फॉर इमेज। सो नाउ इट इज ट्राई टू डिटेक्ट नंबर्स। जो मैंने नंबर्स के लिए डिटेक्ट किया था, लाइसेंस प्लेट के लिए डिटेक्ट किया था, इट हैज़ टू बी नियर। जब वो करीब होगा तो उसको डिटेक्ट करेगा। बट इसको सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आई विल गो इन माई फोन एंड फाइंड सम लाइसेंस प्लेट पिक्चर्स। Like this and show it to the camera and you can see, you will be able to see कि वो लाइसेंस को डिटेक्ट करना शुरू कर देगा, राइट। सो ये आप देखें कि ये जनरल चीज़ें डिटेक्ट नहीं कर रहा बल्कि ये लाइसेंस को डिटेक्ट कर रहा है, करेक्ट। अगर इसको सही से रोशनी मिल जाए, राइट, सो इफ आई शो इट तो ये दिखा रहा है कि ये लाइसेंस है, राइट। तो इतना इस तरीके से आप एक कस्टम मॉडल जो है वो रन कर सकते हैं ऑन दिस डिटेक्शन। सो आई होप ये वीडियो कारआमद रही। इट वाज हेल्पफुल फॉर यू कि आप पाइथन में किस तरीके से डिटेक्शन चलाएंगे। इसके एक नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, होपफुली मैं वो जल्दी बना लूँगा, जिसके अंदर हम ट्रेनिंग करेंगे विद पाइथन। वैसे ज़रूरत नहीं है, बट क्या पाइथन के ज़रिए भी आपको कोई असाइनमेंट मिल सकता है, या हो सकता है आपको हेल्प चाहिए कि पाइथन में कोड करके हम ट्रेनिंग कैसे करें। सो आई विल डू दैट।
in next part. So I'll meet you in next part. कोई भी question है, you can comment it down and I'll try my best to help you out for that. So good luck until next time in next video. Allah Hafiz.